फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, अगर आप जीएसटी पोर्टल पे जैसे ही लॉगिन करते हैं, आपको एक पॉपअप आता है कि आप आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं या नहीं। हम जनरली स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि अभी भी हमारा काम विदाउट ऑथेंटिकेशन चल रहा है। जहाँ डिजिटल सिग्नेचर यूज होना चाहिए था वो यूज हो रहा है। अगर इंडिविजुअल्स है या फिर एचयूएफ है, ओटीपी से फाइल कर सकते हैं, जिसे हम जनरली ईवीसी वेरिफिकेशन कहते हैं। अगर वो हो रहा है तो वो हम कर रहे हैं। हम ऑथेंटिकेशन वाला ये पेज पॉपअप स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब एक नया नोटिफिकेशन इशू हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर 38/2021 जो 21 दिसंबर 2021 को इशू हुआ है। इसमें विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 2022 अगर आप ये 3 एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक कंपलसरी है कि आपको आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा अपने जीएसटी पोर्टल पे, तभी ये 3 केसेस आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें हम बताएंगे आपको कौन से केसेस में आधार ऑथेंटिकेशन करना है और किस तरीके से करना है जीएसटी पोर्टल पे। ये दोनों ही पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको ये एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा, इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे वो आप तक भी आएगा एंड आप अपडेटेड रहेंगे टैक्स लॉ से। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे 3 केसेस हैं जहां पर आधार ऑथेंटिकेशन करना कंपलसरी है। सो फर्स्ट है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है एंड आप उसको रिवोक करना चाहते हैं, यानी कि वापस से रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट आधार ऑथेंटिकेट करना होगा आपके जीएसटी पोर्टल पे, फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। सेकेंड है फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, यानी कि अगर आप रिफंड के लिए जा रहे हैं तो आपका कंपलसरी आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, तभी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। थर्ड है रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो वाया कस्टम्स, तो कस्टम आपको अलग से कोई रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जीएसटी लॉ में कस्टम्स के आइस गेट के थ्रू जीएसटी पोर्टल डेटा लेता है और ऑटोमेटिकली ये रिफंड प्रोसेस करके आपके कैश लेजर में वापस डाल देता है या फिर आपके अकाउंट में प्रोसेस कर देता है। उस केस में आपको अलग से कोई रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल हो रहे हो तो भी आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। तो ये 3 कैटेगरी, यानी कि फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन एंड रिफंड चाहे आप पोर्टल के थ्रू जा रहे हो या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो जहां आपको रिफंड फाइल करने की जरूरत नहीं है, दोनों केसेस में आप जब रिफंड ले रहे हो जीएसटी का, आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है। जिस किसी ने भी अभी तक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है वो अब आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर अभी तक कोई पर्सन को आधार अलॉट नहीं हुआ है या फिर आधार नहीं आया है तो वो ई-केवाईसी वेरिफिकेशन में जा सकते हैं, जिसमें या तो आपने अगर आधार के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया है तो अपना एनरोलमेंट आईडी, यानी कि वो जैसे एक एक्नॉलेजमेंट जैसा होता है, वो आप वो एक्नॉलेजमेंट अपलोड कर सकते हो ई-केवाईसी वेरिफिकेशन में। मान लीजिए अगर वो नहीं है आपके पास तो इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप ई-केवाईसी में अपलोड कर सकते हैं। 4 डॉक्यूमेंट्स क्या है? बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, इस पे आप इंश्योर कीजिए कि आप वो फर्स्ट पेज पे आपका फोटो के साथ बैंक का स्टैम्प भी हो, जो ये सर्टिफाई करे कि हाँ ये पर्सन जिसका ये बैंक पासबुक है उसी का फोटो है बैंक पासबुक के फर्स्ट पेज पे। सेकेंड है वोटर आइडेंटिटी कार्ड, थर्ड है पासपोर्ट एंड फोर्थ है ड्राइविंग लाइसेंस। ये चारों पॉइंट्स में आप देखोगे कि जनरली आपके फोटोज भी रहते हैं इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे। तो बेसिकली ये आईडी प्लस एड्रेस प्रूफ दोनों काउंट होता है। फिर अगर आपने ई-केवाईसी किया है तो आपको इंश्योर करना है कि आप 30 डेज में, जब से आपको आधार अलॉट किया, आप 30 डेज के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन जरूर कर ले। अगर आपने ई-केवाईसी वेरिफिकेशन किया है तो आपको उसके बाद आधार ऑथेंटिकेट फिर करना है अगर आपका आधार अलॉट हो गया है तो फाइनली आपको इंश्योर करना है कि आधार ऑथेंटिकेशन ई-केवाईसी के ना बदले इसी से किया जाए।
चलिए समझते हैं, बहुत कंफ्यूजन है कि आधार ऑथेंटिकेट करना कैसे है। तो इसके लिए आपको, जैसे मैंने आपको कहा था, फर्स्ट जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको ये एक पॉपअप आता है, वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट योर आधार और अपलोड ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास आधार नंबर है ऑलरेडी अलॉटेड तो इंश्योर कीजिए आप ऑथेंटिकेट आधार के थ्रू ही करें। अगर नहीं है तो आप अपलोड ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। काफी बार आपके मोबाइल नंबर्स और ईमेल आईडीज आधार के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो अगर ऐसा कोई इश्यू आप फेस कर रहे हैं तो आप टेम्पररीली ई केवाईसी कर सकते हैं, और फिर जैसे ही आपका नंबर अपडेट हो चुका है आप ऑथेंटिकेट आधार ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो अब देखते हैं इसको ऑथेंटिकेट करना कैसे है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि जैसे ये पॉपअप आता है आप यस नेविगेट टू माई प्रोफाइल कर सकते हैं। अगर सपोज ये स्किप हो जाता है या ये आपसे ये बॉक्स चला जाता है तो सेकेंड ऑप्शन है कि आप डैशबोर्ड पे जाके माई प्रोफाइल के अंदर आपको आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा, आप उसमें जा सकते हैं। आप जैसे ही यस नेविगेट टू माई प्रोफाइल करेंगे आपको ये ऑप्शन दिखेगा जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक। इस बॉक्स पे क्लिक करने पे जो आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसका डिटेल्स यहाँ दिखेगा, जहां पर उनका नाम, सिटीजन है कि नहीं, प्रमोटर है या पार्टनर, क्या कैटेगरी में आते हैं, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है क्या, उनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखेगा। अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रॉपर है तो आप सेंड वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक कर देंगे। मान लीजिए अगर वो प्रॉपर नहीं है तो आप पहले अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड करके ये दोनों डिटेल्स अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद ही आप ये सेंड वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए अगर आपका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है किसी वजह से तो आप अपलोड ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पे जा सकते हैं, या फिर आधार नंबर अलॉटेड नहीं है, या फिर अर्जेंसी है, आपके पास आधार है बट आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं जा रहा या मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है तो आप अपलोड ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कौन सा ई केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, आपको वो सेलेक्ट करना है एंड फिर चूज फाइल करके वो फाइल को ब्राउज करके अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते ही, सबमिट होते ही आपका ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बट आपको इंश्योर करना है कि फ्यूचर में आप ये आधार ऑथेंटिकेशन भी कर लें ताकि आपका जो केवाईसी है जीएसटी पोर्टल पे वो प्रॉपर रहे एंड आपको आगे किसी प्रोसेस में दिक्कत नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप यूट्यूब के अलावा हमें लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।